personally agree. अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। मेरी तरफ़ से सबको हज की बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला हमारे नसीब में भी करे। इंशाल्लाह एक दिन हम लोग भी ज़रूर अल्लाह ताला के घर में हाज़िरी देंगे, हज करेंगे इंशाल्लाह। और जिन्होंने हज किया उनको मेरी तरफ़ से बहुत ज़्यादा हज मुबारक हो। और जिनकी आज ईद थी उनको भी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान वाले मुबारकबाद पेश करते हैं। सबको ईद मुबारक हो। तो आज सुबह का आगाज़ हमने इसी तरह ही किया था, हज की मुबारकबाद दी सबको। उसकी खुशी में हम लोगों ने मिठाई खाई, स्वीट्स मंगा के पहले ही रखी हुई थी, क्योंकि बचपन से ही अम्मी को देखा था जब भी हर साल में हज होता था तो अम्मी सबके इसी तरह मुंह मीठे करवाती थी। मैं सबको ये कहूँगी जिनकी फैमिलीज़ इनसे दूर है, वो अकेले ही रहते हैं, तो उनको अपना दिल छोटा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप अपनी फ़ैमिली में ही हज की मुबारकबाद सबको दें, चाहे वो छोटे हैं या वो बड़े हैं। आप सबके मुँह मीठे करवाएं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। तो आज बहुत ज़्यादा काम थे, घर की डीप क्लीनिंग भी करनी थी और बच्चों की भी डीप क्लीनिंग करनी थी, क्योंकि सुबह ईद है और बहुत से छोटे छोटे काम हैं जो कि ईद वाले दिन नमाज को देर ना हो जाए तो अफरा तफरी में हमें करने होते हैं। तो बेहतर है कि आप एक दिन पहले वो सारे करें। हम सारी ख़वातीन घर के पीछे लगे रहते हैं, उसको साफ़ कर लें, लेकिन और भी बहुत से ऐसे काम होते हैं जो बच्चों के होते हैं, जैसे बच्चों को ऑयल लगाना, उनको मसाज करना ताकि उनकी बॉडी अच्छी तरह साफ़ हो जाए। तो यहाँ पे मैंने ज़ारा को लगी थी मसाज करने, ऑयलिंग करने, और ज़ावियार मेरे पास खेल रहा था, क्योंकि मैंने उसे रफ़ से कपड़े पहना दिए थे। उसे मसाज मैंने पहले ही कर दिया था कि आधा घंटा पहले उसे मसाज दे दूँ, उसके बाद उसे शावर दूँगी। तो ये हम लोग गराज में बैठे हैं और बच्चों ने गराज को पूरा प्ले लैंड अपने लिए बनाया हुआ है। तो बच्चों ने शावर वगैरह लेके फ़्रेश हो गए थे। तो ज़ारा सुबह से कह रही थी कि मामा मुझे आप फ़्रेंच फ्राइज़ बना कर दें। पता नहीं उसका क्यों इतना सुबह से दिल कर रहा था। तो मैंने कहा कि अब बाकी जो से काम है वो मैं बाद में ही करूँगी, पहले बच्चों को फ़्राइज़ बना के दे दूँ। और ज़ारा और ज़ावियार फ़्राइज़ बहुत ही शौक़ से खाते हैं। और वैसे भी छोटे बच्चों के लिए ये जो फ्राई पोटैटोज़ होते हैं ये बहुत ही अच्छे होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। और बड़ों से सुना भी है कि बच्चों को लाज़मी देने चाहिए। आज बहुत स्पीड से सारे काम किए थे ताकि सारे काम हो जाएं, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे काम हैं कि जो अभी पेंडिंग रह गए थे। और जब आप अकेले घर में हो, सब कुछ मैनेज करने के लिए, बच्चों को भी देखने के लिए, घर के सारे काम देखने के लिए भी, तो फिर बहुत मुश्किल होता है सारे काम मैनेज करना। तो इसमें अगर बच्चों का पेट भरा हुआ है, वो लोग राज़ी हैं, तो फिर काम इजीली हो जाते हैं। और बार बार आपको ये थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ता है काम करते हुए। बच्चों को पहले सुला लो या शावर दे लो या उनको खिला पिला लो। तो यहाँ पे ज़ावियर को मैंने फ़्राइज़ दी थी, वो लग गए थे खाने, और खाते खाते जब इन्होंने थोड़ा सा फ़िनिश किया तो इन दोनों की ज़बरदस्त किस्म की हुई लड़ाई। और ज़ारा को वैसे पढ़ने का बड़ा शौक़ है, वो बैठी रहती है कुछ ना कुछ ले के पढ़ने के लिए। और ज़ावियार है कि वो उसको तंग करता है, उसे अब इतनी समझ नहीं है बुक्स वगैरह की, तो वो फिर चीज़ें लेके उसकी ख़राब भी कर देता है, ज़िद करके बैठ जाता है। तो यहाँ पे उसकी बस चीज़ें पकड़ के ज़िद लगा के बैठा था कि मुझे दो, मैंने तुम्हें नहीं देना है। तो अगर मैं उठ के चली जाती तो उन्होंने मेरे पीछे ही आ जाना था, मज़ीद तंग करना था मुझे। तो मैं फिर पास ही थोड़ी देर बैठी रही इनके। यहाँ पे ज़ावियर सो गया था, उसे मैंने शावर दे के सुला दिया। तो फिर मैं कपड़े जो हैं वो मैंने सुबह ही मशीन लगा ली थी, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग की नहीं कर सकी। सुबह से उठते ही मैंने मशीन लगाई थी, सारे कपड़े धोए थे कि मैंने कपड़े आज फिनिश हो जाए ना, तो बहुत बड़ा बोझ जो है वो सर से उतर जाता है।
तो ईद थी सुबह, तो कपड़े तो आज मस्ट हर हाल में धोने थे, वॉश करने थे। ये कपड़े वॉश करने के बाद ही मैंने हज की मुबारकबाद सबको दी थी, मुंह मीठा करवाया था। सबसे पहले मैंने कपड़े ही वॉश किए थे। तो अब ये सारे ड्राई हो चुके थे, तो मैं ज़ाविया को सुलाने के बाद ऊपर आ गई इनको उतारने के लिए। अब ये था कि ज़ारा के जो उनसे बाल है ना, वो पहले भी मैंने ही कटिंग किए थे, तो मेरे से बड़े ख़राब कटिंग हुए थे। करवाए पार्लर से थे, लेकिन घर आके वो अंदर पता नहीं इचमचीची लगी हुई थी कि इधर से ख़राब है, तो करते करते बहुत ख़राब हो गए थे। तो फिर मैंने कहा अब इनकी ना ग्रोथ होने दो अच्छी तरह। वो ग्रोथ तो हो गई थी, लेकिन उसकी आंखों के पे ही पड़े रहते थे। हेयर पेन वो सही तरह लगाती नहीं, तो मैंने कहा आज फिर थोड़ी तरह इनके ना कटिंग कर दूँ। वो मैंने कर दी है। वॉश किए थे, इसलिए ये ज़्यादा गंदे नहीं थे। मैंने सिर्फ इनको झाड़ दिया, इनके ऊपर से डस्ट जो सी वो उतर गई थी। सफाई घर की बहुत ज़रूरी होती है ईद से पहले। अगर हम घर के सारे सफाई वाले काम ईद से एक दिन पहले निपटा लेते हैं ना, तो फिर ईद वाले दिन दूसरे काम बड़े निकल आते हैं, खाना वगैरह बनाना। और फिर वैसे भी बड़ी ईद जो सी होती है वो तो सारा दिन गोश्त संभालने में, और जिन्होंने कुर्बानी की होती है वो कुर्बानी करने में ही, संभालने में, सफाइयाँ करने में ही गुजर जाता है। तो बहरहाल घर की करनी थी मुझे डीप क्लीनिंग यहाँ पे, जो कि मैंने स्टार्ट कर दी। बच्चे जो उनसे वो सो गए थे, तो फिर मैंने आराम से लगी रही हूँ यहाँ पे इनको पर्दों को सेट करने के लिए। फिर मैंने सारा फर्नीचर जो घर का है वो साइड पे किया, करने के बाद सफाई स्टार्ट की। तो मुझे बड़ी बात याद है कि ईद वाले दिन मेरी सिस्टर जो सी हैं वो सोई हुई थी, तो अम्मी गुस्से से उसको झाड़ू लगा रही थी, और वो हम लोग हैरान कि 2 दफ़ा झाड़ू लग गया और ये उठी नहीं है। तो जब ये तीसरी दफ़ा उठी तो हमने पूछा कि तुम्हें दर्द नहीं हुआ? तो कहती है अच्छा मुझे रेल में पा रहे थे, मैं तो समझी मुझे ख्वाब में पढ़ रहे हैं। तो बहरहाल ये छोटी सी एक मेमोरी थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। यहाँ पे दरवाज़े जो उनसे हैं वो डस्ट भर के बहुत गंदे हुए थे। एक दफ़ा मैंने उनको खुश कपड़े के साथ साफ़ किया ताकि मिट्टी उतर जाए, उसके बाद फिर मैंने गीला कपड़ा करके साफ़ किया। स्टेयर्स जो सी हैं वो बहुत ज़्यादा गंदी हुई थी। आंधियों का सीज़न रहा है, वो मिट्टी बहुत ज़्यादा जम जाती है, और 2-3 दिन पहले बारिश हुई, आंधी आई, जिसकी वजह से बहुत गंदी थी, तो मैंने फिर साफ़ कर दी। सफाई करते करते हमें इतना ज़्यादा टाइम हो गया था कि क्या बताऊँ। बहुत लेट नाइट जो है ना, वो हम लोग फिर बाहर निकले, क्योंकि सुबह ईद थी और बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो कि अभी तक हम लोग परचेज़ करके नहीं लाए थे। इतनी लेट नाइट निकलने के बावजूद बाहर इस कदर रश था कि जैसे ईद अभी ही है, क्योंकि बड़ी ईद जो सी है वो होती ही कुर्बानी की है। तो पता नहीं पाकिस्तानी जो सी अवाम है वो पूरा मंथ या लास्ट डेज़ में भी वो आराम से बैठी रहती है। चलो अभी 2 दिन है, जब 2 दिन रह जाते तो फिर भी कहते हैं 1 दिन है अभी, तो एक दिन भी जब रह जाता है तो कहते हैं नहीं चलो रात को जाके ले आएंगे। तो सारा दिन और पूरा मंथ आराम से बैठे रहते हैं। चांद रात वाले दिन जैसे टाइम थोड़ा सा रह जाता है तो फिर निकलते हैं बाहर ये कुर्बानी लेने के लिए। तो इतनी लेट नाइट निकलने के बावजूद इतना ज़्यादा रश था कि बाहर निकलना बस मुश्किल था, लेकिन इंजॉय किया जा रहा था। जो लोग बाहर निकले थे, ये ईद का मज़ा है। ईद वाले दिन जब आप कुर्बानी करते हैं तो वो कामों में गुजर जाती है, लेकिन ये जो रात होती है ना, चांद रात जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसमें इतना गैदरिंग देख के, इतना रौनक मेला देख के फिर एहसास होता है कि खुशी है, खुशी मनाने का मज़ा आता है। लेकिन जब मैं बाहर निकली ना, तो एकदम मेरे ज़हन में वो भी ख्याल आ रहे थे कि इस टाइम हम लोग खुश हैं, अल्लाह ताला हमें खुश रखे। कोई लोग ऐसे हैं कि जिनके घर में नाउज़ुबिल्लाह इनके प्यारे दुनिया से अभी रिसेंटली गए होते हैं, क्योंकि मेरे एक जानने वाले हैं जिनकी परसों डेथ हुई है, तो उसके 3 बच्चे और वो खुद चली गई दुनिया से। तो ऐसे मौक़ों पे फिर याद आती है कि अगर वो भी होते तो खुशियाँ समेटते, हम उनके साथ रहते, तो किसी के घर में खुशी, किसी के घर में मातम, किसी के घर में दुख। तो सारे ये ज़िंदगी के रंग हैं कि जो कि हमें हकीकत से आगाह करते हैं, हमें बताते हैं कि ये ज़िंदगी के 1 मिनट का नहीं पता। तो बस अल्लाह ताला सबको अपने ज़मान में रखे, सबको खुशियाँ दे और सबको मौके दे कि वो लोग अपनी ज़िंदगी के तमाम रंग और मज़े अपनी ज़िंदगी में देख के जाए। बाकी जो अल्लाह ताला की ज़ात करती है वही बेहतर है, वही इंसान के हक़ में बेहतर होता है। हमें वक्ती तौर पे पता नहीं चलता, लेकिन वो ही ठीक होता है। तो जनाब यहाँ पे हम बेसिकली आए थे बेकरी पे चीज़ें लेने के लिए। सुबह बेकरी बंद होनी थी, मोस्टली बंद होती है ईद की वजह से। तो केक जो है वो बच्चों के लिए केक लेना था, छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी।
तो कल भी हम आए थे बेकरी पे, लेकिन वो हज की खुशी में थोड़ी बहुत चीज़ें लेके चले गए। ये अभी मुझे ये था कि फ़्रेश केक आए होंगे तो परचेज़ कर लेते हैं। सहारी वालों का केक बहुत मज़े का होता है, टेस्ट का, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। लेयर्स वालों का भी अच्छा है, वो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये भी काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे हम थोड़ी बहुत शॉपिंग करके चीज़ें बेकरी से लेकर आ गए थे। तो इसमें सुबह से तो मैं काम पे लगी हुई थी, अब भी लेट नाइट हो गई थी तो कुछ पकाया नहीं था। वो उसको थोड़ा बहुत मैंने खाना बना के दे दिया था, लेकिन मैंने कुछ नहीं खाया था। तो फिर मैं अपने लिए जौन-सा है ना वो शवारमा परचेज़ करके ले आई थी। मैं और ज़ारा दोनों यहाँ पे शवारमा खा रहे थे। ज़ावियार और उसके बाबा बाहर गए हुए थे कुछ चीज़ें लेने के लिए, सामान लेने के लिए। तो ज़ारा ने पूरा शवारमा भी अपना नहीं खाया, उसने थोड़ा-सा मुझे दे दिया कि आप खाएँ। तो मैं तो बहुत फुल हो गई थी, एक शवारमा जौन-सा वही खा के कोक पी, तो बस। और उसके बाद आइसक्रीम बॉक्स लेकर आए थे, तो बच्चों ने कहा, और ज़ाहिर बात है जब आप खाना खाने के बाद ठंडी-ठंडी आइसक्रीम खाते हैं ना तो बहुत मज़ा आ जाता है और सारे दिन की थकावट जौन-सी है ना वो उतर जाती है। तो एक दफ़ा फिर मैं सबको हज की मुबारकबाद फिर से दूँगी, ईद मुबारक कहूँगी। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, जिन्होंने अभी तक नहीं किया वो भी कर दें। और मुझे ज़रूर बताया करें कि मेरे व्लॉग्स आपको कैसे लगते हैं, ताकि मैं आपके लिए हमेशा नए से नए और यूनिक से जो उनसे व्लॉग हैं वो लाती रहूँ, और टाइम टू टाइम इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर जो उनसे व्लॉग्स हैं वो मैं बनाऊँगी। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ईद मुबारक एडवांस।